माहौल पूरी तरह से बोझिल हो चुका है। हर चेहरे पर डर है, हर आंख में अनकहा दर्द। नीतू माँ की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है और मन्नत बस एक ही दुआ कर रही है कि किसी तरह नीतू बच जाए। लेकिन नीतू की आंखें आज भी दरवाजे की तरफ टिकी हैं, जैसे उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनका बेटा विक्रांत आएगा। एक बार, बस एक बार उन्हें माँ कहकर बुलाएगा। मगर अफसोस, जिस बेटे के लिए नीतू ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा आज सबसे बड़ा गुनहगार बना बैठा है। विक्रांत को न तो माँ की हालत की परवाह है और न ही इस बात की फिक्र कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। उसके दिमाग पर विशाखा और ऐश्वर्या का जहर पूरी तरह चढ़ चुका है। ऐश्वर्या विशाखा को साफ साफ कह देती है कि किसी भी हाल में विक्रांत को नीतू से मिलने नहीं देना है। और फिर शुरू होता है वो ड्रामा जो एक माँ और बेटे के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने वाला है। विशाखा रो रो कर विक्रांत के सामने खुद को बेबस दिखाती है, उसे यकीन दिलाती है कि नीतू सिर्फ नाटक कर रही है, सब मन्नत की चाल है। यही विशाखा विक्रांत से ऐसी कसम लेती है जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। वो अपने सर की कसम देकर विक्रांत को रोक लेती है। विक्रांत बिना एक पल सोचे उस कसम को मान लेता है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उसके लिए कोई कसम नहीं, और जिसने सिर्फ झूठ और नफरत दी, उसकी कसम सर आंखों पर। यही है विक्रांत की सबसे बड़ी गलती, जो अब उस पर भारी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ मन्नत सब कुछ देख समझ रही है। उसे साफ नजर आ रहा है कि कैसे विक्रांत अपनी माँ से मुंह मोड़ चुका है। मन्नत के दिल में दर्द के साथ साथ आग भी जल रही है। वो तय कर लेती है कि अगर विक्रांत माँ की कदर नहीं समझ सकता, तो अब उसे उसकी सबसे बड़ी सजा मिलेगी। मन्नत अब सिर्फ खामोश नहीं रहेगी। जिस तरह नीतू माँ तड़प रही हैं, उसी तरह विक्रांत को भी तड़पना पड़ेगा। नीतू माँ की सांसें अब साथ छोड़ रही हैं। डॉक्टरों की भागदौड़ तेज हो चुकी है। हर पल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मन्नत नीतू का हाथ पकड़कर रोते हुए उनसे वादा करती है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन नीतू की जुबान पर अब भी एक ही नाम है, विक्रांत। ये नाम सुनते ही मन्नत की आंखों में आंसुओं की जगह सख्त नफरत भर जाती है। उधर विक्रांत चैन से बैठा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो कितना बड़ा पाप कर चुका है। मगर तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक सपना दस्तक देता है। सपने में वो देखता है कि नीतू इस दुनिया को छोड़ चुकी है और वो देर से पहुंचा है। नीतू की ठंडी देह, बंद आंखें और चारों तरफ मातम। ये सपना विक्रांत को अंदर तक हिला देता है। उसका दिल घबराने लगता है, पसीना छूट जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद वो सब कुछ खो चुका है। यहीं से कहानी लेने वाली है खतरनाक मोड़। क्या ये सपना सिर्फ एक इशारा है या आने वाली सबसे बड़ी सच्चाई? क्या विक्रांत कसम तोड़कर नीतू से मिलने पहुंचेगा या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत अपनी नफरत के आगे मां बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देगी? अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। विक्रांत का दिल उस डरावने सपने के बाद बुरी तरह कांप चुका है। उसकी आंखों के सामने बार बार नीतू माँ का वही चेहरा घूम रहा है, जो उससे आखिरी बार मिलने की आस लगाए बैठी थी। पहली बार विक्रांत को एहसास होता है कि उसने किस कदर अंधी नफरत में आकर अपनी ही माँ से मुंह मोड़ लिया। उसका दम घुटने लगता है, दिल में बेचैनी बढ़ जाती है और अब उसके लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है। विक्रांत तय कर लेता है कि अब चाहे जो हो जाए, वो नीतू से मिलने जरूर जाएगा। विशाखा की कसम, ऐश्वर्या की बातें, सब कुछ अब उसे बोझ लगने लगता है। लेकिन यहाँ मन्नत पहले ही बहुत आगे निकल चुकी है। मन्नत ने विक्रांत की इस कमजोरी को पहचान लिया है। उसके दिल में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक भयानक फैसला पल रहा है। वो चाहती है कि विक्रांत वही दर्द महसूस करे जो नीतू माँ ने सालों तक झेला है। जैसे ही विक्रांत नीतू से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, मन्नत उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सख्ती है। वो साफ शब्दों में विक्रांत को याद दिलाती है कि जब नीतू माँ आपको पुकार रही थीं, तब आपने उनकी तरफ पीठ कर ली थी। जब वो तड़प रही थीं, तब आपको सिर्फ अपनी झूठी कसम याद आई।
और अब जब सब खत्म होने वाला है तब आपको माँ की याद आ रही है। मन्नत विक्रांत को एक एक पल का हिसाब याद दिलाती है। वो कहती है कि जिस माँ ने आपको सब कुछ दिया, आपने उसी माँ को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। अब इस आखिरी वक्त में आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनके पास जाएं। मन्नत के शब्द विक्रांत के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। वो टूटने लगता है, गुस्से और पछतावे के बीच फंस जाता है। उधर नीतू माँ की हालत और ज्यादा नाजुक हो जाती है। डॉक्टर साफ संकेत दे देते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है। हर किसी की सांसें थमी हुई हैं। मन्नत अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत बनाए रखती है। उसकी जुबान पर दुआ है और दिल में आग। वो चाहती है कि नीतू बच जाएं, लेकिन अगर नीतू नहीं बची तो विक्रांत को उसकी सबसे बड़ी सजा जरूर मिले। इसी बीच विक्रांत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मन्नत पर इल्जाम लगाता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी वजह से है। लेकिन मन्नत पहली बार बिना डरे उसे आईना दिखा देती है। वो कहती है कि अगर किसी की गलती है तो वो खुद विक्रांत है, जिसने अपनी माँ को वक्त रहते समझने की कोशिश तक नहीं की। अब कहानी दो रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ नीतू माँ की जिंदगी, दूसरी तरफ मन्नत और विक्रांत के बीच की ये जंग। क्या आखिरी वक्त पर नीतू की सर्जरी कामयाब होगी और मां बेटे की मुलाकात हो पाएगी, या फिर नीतू माँ इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगी और विक्रांत जिंदगी भर के पछतावे के साथ रह जाएगा। यह आने वाला ट्विस्ट हर किसी को हिलाकर रख देने वाला है। इमोशन, दर्द और सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच चुका है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नीतू माँ की जान बच जाए, अगर आप नहीं चाहते कि यह हादसा हो, तो अभी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही टीवी के लेटेस्ट, शॉकिंग और इमोशनल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।